अमूमन हम लोग किसी भी इमरजेंसी के लिए घर में कैश रखते हैं या फिर समटाइम्स बैंक और एटीएम के झंझट से बचने के लिए भी घर में पहले से ही थोड़ा सा ज्यादा कैश रख लेते हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर कितना कैश घर में रखना अलाउड होता है? आपने अक्सर इनकम टैक्स की रेड के बारे में भी सुना होगा कि करोड़ों रुपए का कैश घर से बरामद किया गया है और अब उस शख्स पर कार्रवाई होगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन कब होती है, कितना घर में कैश होने पर इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ता, वो जानेंगे इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग आप अपने घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं। बस शर्त यह है कि अगर आपके घर में कोई जांच एजेंसी पहुंचती है और आपसे घर में रखे कैश के बारे में सवाल करती है तो आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी जितना चाहे आप कैश रखें, लेकिन आपके पास कैश का सोर्स और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उस पर चुकाए गए टैक्स की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। आपको अपना ITR डिक्लेरेशन भी दिखाना होगा। लेकिन क्या हो अगर आपके पास कैश का सोर्स नहीं है या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, आप हिसाब नहीं दे पाए, तो क्या होगा? तो ऐसे में आपकी लग सकती है क्लास। जी हाँ, नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स की ओर से कहा गया था कि अगर आपके पास अनडिस्क्लोज कैश मिलता है तो जितना कैश आपके पास से बरामद होता है उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कैश है वो तो 100% जाएगा ही और साथ में 37% आपको अलग से भरना होगा। तो चलिए अब आपको साथ में कैश ट्रांजैक्शन के रूल्स भी बता देते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक अगर आप एक बार में 50,000 से ज्यादा कैश विड्रॉल या डिपॉजिट करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड शो करना होता है। एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश जमा करते हैं तो भी आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होता है और ऐसा करने से अगर आप चूक जाएं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ता है। वहीं साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश बैंक से निकालने पर 2% का TDS भरना होगा। इसके अलावा साल में 20 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर जुर्माना लग सकता है। 30 लाख से ज्यादा की कैश प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर जांच भी बैठ सकती है। इसके साथ साथ अगर आप 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में करते हैं तो पैन और आधार कार्ड आपको दिखाना होगा। अगर आप एक बार में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से 1 लाख रुपए से अधिक का पेमेंट करते हैं तो आपको पैन और आधार कार्ड दिखाना होता है। इसके साथ ये भी एक रूल है कि अगर आप किसी रिश्तेदार से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश में लेते हैं तो आपसे सवाल किया जा सकता है। तो बेहतर है कि आप इस तरह का लेन देन बैंक के जरिए करें या फिर आप किसी अन्य से 20,000 से अधिक का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते हैं और साथ ही आप 2,000 से ज्यादा का कैश चंदे में डोनेट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इनकम टैक्स के और कैश ट्रांजैक्शन के रूल्स थे जो हमने इस वीडियो में जाने। आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए गुड रिटर्न्स के साथ जुड़े रहें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।